गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में जो है ये सांप, ठीक है, ये सांप वाले जो शीर्षक है इस पाठ का जो है महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए, सांपों के प्रकार। सांप मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो सांप जो है मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला विषैले सांप और दूसरा जो है विषहीन सांप। विषैले मतलब जो सांप जहरीले होते हैं उसे विषैले सांप कहेंगे, और जो सांप में विष नहीं होता उसे विषहीन सांप कहेंगे। ठीक है, देखिए जहरीले सांप में कौन कौन से आते हैं? तो आपका कोबरा हो गया, करैत, वाइपर, वाइपर को जो है दुबैया भी कहते हैं, एक आपका फुलसा। ठीक है, ये जो है आपके जहरीले सांप है। तो इन सांपों के नाम को भी याद रखेंगे कि जहरीले सांप कौन कौन से हैं। यहाँ से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि निम्न में से जहरीले सांप कौन कौन से हैं, ऐसे करके। ठीक है, और विषहीन सांप कौन कौन से होते हैं? तो आपका अजगर हो गया, दो मुहा और हरा सांप। आपका त्रिपिटी सांप भी कैस में आएगा, विषहीन सांप में आएगा। ठीक है, तो ये सांप जो है ये क्या होते हैं? जो है विषहीन होते हैं, इनमें जहर नहीं होता। ठीक है, चलिए अब देखिए, सांप पालने वाले को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? जो लोग सांप पालते हैं उसे, जो लोग सांप पालते हैं उसे जो है सपेरा कहते हैं। क्या कहते हैं? सपेरा। ठीक है, हाथी पालने वाले को क्या कहा जाता है? तो हाथी पालने वाले को कहा जाता है महावत। ठीक है, इसे याद रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हाथी पालने वाले को, सांप पालने वाले को, गाय पालने वाले को क्या कहा जाता है? तो गाय पालने वाले को ग्वाला कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्वाला। ठीक है, तो ये जो है सब महत्वपूर्ण प्रश्न ही हैं, इन्हें भी याद कीजिए क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बैंक, ठीक है, बैंक जानते हो आप, जहाँ पैसों का लेन देन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? बैंक। ठीक है, तो बैंक में जो है हम लोग को पहले अपना अकाउंट खुलवाना पड़ता है, अपना खाता खुलवाना पड़ता है। ठीक है, क्या करना पड़ता है? पहले खाता खुलवाना पड़ता है। तो बैंक में कितने प्रकार से खाता खोले जा सकते हैं? तो बैंक में जो है 3 प्रकार से खाता खोले जा सकते हैं। कौन कौन से? एक होता है बचत खाता, एक होता है चालू खाता और एक होता है मियादी खाता। ठीक है, तो बैंक में जो है 3 प्रकार से खाता खोले जा सकते हैं, बचत खाता, चालू खाता और मियादी खाता। ठीक है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है ये एटीएम का पूरा नाम। ठीक है, तो एटीएम का पूरा नाम क्या होता है? एटीएम का पूरा नाम होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। क्या होता है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ठीक है, ध्यान दीजिए, कई बार यहाँ से प्रश्न ऐसे भी पूछा जाता है कि एटीएम का उपयोग जो है कैश निकालने एवं जमा करने दोनों के लिए भी किया जाता है क्या? तो नहीं, एटीएम का उपयोग जो है केवल कैश निकालने के लिए ही किया जाता है। ठीक है, इसे याद रखना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि एटीएम का उपयोग केवल कैश निकालने के लिए, कैश मतलब पैसा, क्या होता है? कैश मतलब पैसा। तो एटीएम का उपयोग जो है केवल पैसा निकालने के लिए ही किया जाता है। ठीक है, इस बात को जो है ध्यान रखना है कि एटीएम का उपयोग जो है केवल पैसा निकालने के लिए ही किया जाता है। ठीक है, देखिए आधार कार्ड में कितने नंबर होते हैं? ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपका भी आधार कार्ड बना होगा, बना है कि नहीं बना है? बना है ना? तो आधार कार्ड में याद रखना कितने नंबर होते हैं। आधार कार्ड में जो है 12 नंबर होते हैं। वो जो है भारत सरकार का एक पहचान पत्र है। किसका? भारत सरकार का पहचान पत्र होता है आधार कार्ड, जिसमें जो है आपको एक नंबर दी जाती है। नंबर जो है 12 नंबर का होता है। ठीक है, तो बैंक वाले पार्ट से इतना ही। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखना है आपका एटीएम। एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। और एटीएम का उपयोग जो है केवल कैश निकालने के लिए किया जाता है, जमा करने के लिए अलग से मशीन होती है जिसे डिपॉजिट मशीन कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं महानदी पार्ट से। ठीक है, तो महानदी जानते हो क्या है? महानदी जो है छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा नदी है। ठीक है, ये जो है बहुत ही विशाल नदी है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है छत्तीसगढ़ के लिए महानदी। तो देखिए, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी का नाम क्या है? तो वो है महानदी। क्या है? महानदी। ठीक है, देखिए छत्तीसगढ़ का जीवन रेखा, महानदी को क्या बोलते हैं? छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा भी कहा जाता है। ठीक है, देखिए महानदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो इसका जो है बहुत ही बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है। क्या होता है, एक बहुत ही प्रसिद्ध एक ऋषि मुनि थे, वो एक पर्वत में जो है तपस्या कर रहे थे। ठीक है, उस पर्वत का नाम था सिहावा पर्वत। क्या था? सिहावा पर्वत। यहाँ पर बैठ करके जो है वो तपस्या कर रहे थे यहाँ ऊपर में, है ना? तो क्या हुआ, एक गांव में जो है कुछ बात हो रहा था, तो लोग जो है इस ऋषि के पास पहुंचे, और ऋषि जो है तपस्या में मग्न थे। उस गांव में जो है बहुत अकाल पड़ा हुआ था, पानी की समस्या थी। लोगों ने वहां पहुंचा कि महाराज यहाँ पानी की समस्या है, ऐसे बोल करके।
तो ऋषि जो है ध्यान में थे, तो लोगों ने जो है वहाँ पर थोड़ा सा हल्ला किया। तो ऋषि जो है हड़बड़ा के जो है उठा, तो सामने में जो है उसका कमंडल रखाया हुआ था, उस कमंडल में पानी था, वो पानी जो है नीचे गिर गया और वहीं से जो है आपका सिहावा पर्वत से जो है इस नदी का उद्गम हुआ। ठीक है, तो इसी को जो है मानते हैं कि सिहावा, ये जो महानदी का उद्गम जो है कहाँ से हुआ, सिहावा पर्वत के सिंगी ऋषि पर्वत से। ठीक है, तो ये जो है बहुत ही एक इंटरेस्टिंग कहानी है। अब देखिए, महानदी कहाँ समुद्र में जाकर मिलती है, तो महानदी जो है बंगाल की खाड़ी जो है वहाँ जाकर के समुद्र में मिलती है। ठीक है, ये भारत का नक्शा जो है ऐसे बना हुआ है। ठीक है ना, ये आपका बंगाल की खाड़ी है, ये आपका ऐसे, ये क्या है, बंगाल की खाड़ी। तो महानदी जो है यहाँ से निकलती है और ऐसे होकर के यहाँ जाकर के मिलती है, कहाँ, यहाँ बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, अब देखिए, महानदी पर सबसे बड़ा बांध कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पास क्वेश्चन थोड़ा सा गलत लिखाया है। महानदी पर छत्तीसगढ़ में, यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा छत्तीसगढ़ में। ठीक है, याद रखना, महानदी पर छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा बांध कहाँ है। अगर ये क्वेश्चन होगा तो क्या है, गंगरेल बांध, जिसे रविशंकर जलाशय के नाम से भी जानते हैं, जो कि धमतरी जिला में है। कहाँ है, धमतरी जिला में है। ठीक है, ये जो है छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा बांध है, कौन सा, तो आपका जो है गंगरेल बांध। ठीक है, इसे याद रखना, महानदी पर छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा बांध कहाँ बना हुआ है, तो आएगा धमतरी में। उसका नाम क्या है, गंगरेल बांध या रविशंकर जलाशय। ठीक है, इसे याद रखना, महानदी पर कहाँ, छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा बांध। ठीक है, देखिए, राजिम में किन किन नदियों का संगम स्थल है। ठीक है, तो राजिम में जो है महानदी में जो है पैरी और सोंढूर आकर के मिलती है। ठीक है, तो राजिम पे महानदी, पैरी और सोंढूर का संगम स्थल है, कौन सा, राजिम। ठीक है, देखिए, राजिम में मेला कब लगता है, तो राजिम में जो है मेला महाशिवरात्रि के समय मेला लगता है। यहाँ जो है कुंभ का मेला भी बोलते हैं, यहाँ जो है कुंभ का मेला लगता है। ठीक है, महाशिवरात्रि के समय। सिरपुर के प्रसिद्ध मंदिर कौन कौन से हैं, तो सिरपुर में जो है आपका लक्ष्मण मंदिर है। ठीक है, राम मंदिर है और गंधेश्वर महादेव का मंदिर है। कहाँ, सिरपुर में, याद रखना, कहाँ, सिरपुर में। कौन कौन सा है, तो आपका लक्ष्मण मंदिर, ये बहुत ही फेमस मंदिर है। इस लक्ष्मण मंदिर में जो है विष्णु भगवान की प्रतिमा है। किसकी प्रतिमा है, तो आपका जो है विष्णु भगवान की प्रतिमा है, लेकिन नाम जो है उसका लक्ष्मण मंदिर है। ठीक है, यहाँ विष्णु भगवान की प्रतिमा है। राम मंदिर है और गंधेश्वर महादेव की मंदिर कहाँ है, सिरपुर में। देखिए, शिवरी नारायण में महानदी में कौन सा नदी मिलती है, तो शिवरी नारायण में जो है शिवनाथ नदी मिलती है। कौन सी नदी, शिवनाथ नदी आकर के मिलती है शिवरी नारायण में। ठीक है, देखिए, चंद्रपुर में महानदी में कौन सी नदी मिलती है, तो चंद्रपुर में महानदी में माड़ नदी मिलती है। कौन सी नदी, माड़ नदी। चंद्रपुर में कौन सा प्रसिद्ध मंदिर है, तो चंद्रपुर में जो है चंद्रहासिनी देवी का प्रसिद्ध मंदिर है। किसका, चंद्रहासिनी देवी का। उड़ीसा संबलपुर में महानदी में कौन सा बांध बनाया गया है, तो याद रखना, उड़ीसा संबलपुर में महानदी में हीराकुंड बांध बनाया गया है, जो कि महानदी पर बना सबसे बड़ा बांध है। ठीक है, क्या है, महानदी पर बना सबसे बड़ा बांध कौन सा है, हीराकुंड बांध। ठीक है, इस पे महानदी पर बना। और महानदी पर छत्तीसगढ़ में बना सबसे बड़ा बांध कौन सा है, तो है गंगरेल बांध, जिसे रविशंकर जलाशय के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब देखिए, छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे बड़ी नदी, छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे बड़ी नदी क्या है, शिवनाथ नदी। लेकिन छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी क्या है, महानदी, क्योंकि महानदी जो है आधा आपका उड़ीसा में भी बहती है, इसलिए महानदी जो है सबसे बड़ी नदी है छत्तीसगढ़ का। लेकिन छत्तीसगढ़ में बहने वाली बड़ी नदी क्या है, शिवनाथ नदी, ये केवल छत्तीसगढ़ में बहती है और छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। ठीक है, तो देखिए, रायपुर के समीप ये केवल नदी का है ना, रायपुर के समीप नदी का नाम क्या है, तो क्या नदी है, खारून नदी। रायपुर जो है किसके पास है, खारून नदी। या तो यहाँ से ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि रायपुर कौन से नदी के तट पर बसा हुआ है, तो याद रखना, रायपुर जो है खारून नदी के तट पर बसा हुआ है। ठीक है, महानदी के तट पर बसे शहर का नाम, तो एक है राजिम शहर बसा हुआ है, एक सिरपुर और एक है सिवरी नारायण। ये तीनों जो है महानदी के तट पर बसा हुआ है। छत्तीसगढ़ में महानदी किस किस दिशा में बहती है, तो छत्तीसगढ़ में महानदी जो है उत्तर दिशा और पूर्व दिशा में बहती है। इसको याद रखना, इसको जो है आप उत्तर पूर्व भी
याद रखना, क्योंकि कई बार हो सकता है ऑप्शन में आपको उत्तर पूर्व दे दे, ठीक है ना। तो क्या आएगा, छत्तीसगढ़ में महानदी कौन सी दिशा में बहती है, तो छत्तीसगढ़ में महानदी उत्तर और पूर्व दिशा में बहती है, जिसे हम उत्तर पूर्व भी कह सकते हैं, ठीक है। तो याद रखना कहाँ, उत्तर पूर्व में या उत्तर पूर्व। अब देखिए शिवनाथ नदी कहाँ से निकलती है, तो शिवनाथ नदी जो है राजनांदगांव के पाना बरस की पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से निकलती है, पाना बरस की पहाड़ी से जो है निकलती है, ठीक है। तो ये हुए छत्तीसगढ़ की नदियाँ, महानदी और उसके कुछ सहायक नदी, कुछ महत्वपूर्ण नदी। इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या है, एक ये है रायपुर जो है कौन सी नदी के तट पर बसा हुआ है, तो खारून नदी के तट पर बसा हुआ है। महानदी के तट पर बसे शहरों के नाम, तो एक आपका राजिम है, एक सिरपुर है, शिवी नारायण है, और एक है चंद्रपुर, ठीक है। याद रखना क्या, चंद्रपुर, चौथा नंबर चंद्रपुर, जहाँ आपका चंद्रहासिनी देवी का मंदिर है, उसे जो है याद रखना, कौन सा, चंद्रपुर, ठीक है। ये हजरा रहेगा चंद्रपुर, ये भी एक प्रसिद्ध जगह है, ठीक। और महानदी पर छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा बांध कौन सा है, तो आपका गंगरेल बांध, इसे याद रखना, ठीक है। महानदी का उद्गम सिहावा से हुआ है। तो ये सारे प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। तो इन सारे प्रश्नों को याद रखना है और इसे जो है अच्छे से पढ़ना है, ओके। तो इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।